व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। चिकन दम बिरयानी। अब ये जो रेसिपी है ना, ये एक रेसिपी नहीं है, एक इमोशन है। और इसका एक प्रूफ ये है कि मेरी मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब वीडियो मेरी बिरयानी की रेसिपी की है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस रेसिपी को देखा है, हज़ारों लाखों लोगों ने ट्राई की है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम यू एवरी सिंगल डे ये रेसिपी आप सभी को कितनी पसंद है। लेकिन आज जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ना आपके साथ, ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड YFL वीडियोज़ है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट इसके लिए आए हैं। चिकन दम बिरयानी फॉर बिगिनर्स। और ये जो रेसिपी है ना सिर्फ बिगनर्स के लिए, ये बैचलर्स के लिए, उन लोगों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जिन लोगों को एक अच्छी बिरयानी खाने का मन होता है, लेकिन वो वक्त नहीं होता है और वो एक्सपीरियंस भी नहीं होता है बिरयानी पकाने का, और फिर भी हमें वो बिरयानी खानी होती है एकदम परफेक्ट वाली। तो ये उन सभी लोगों के लिए जो कम मेहनत में, कम टाइम में आसान तरीके से बिरयानी बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये जो रेसिपी है डेवलप कर ली है, बहुत सारे ट्रायल्स किए और एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है जिससे आप एकदम आसान तरीके से चिकन दम बिरयानी अपने घर पे बना सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, बिरिस्ता नहीं बनाना, मैरिनेशन नहीं करनी, कटिंग चॉपिंग ज़्यादा नहीं है, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया तरीका। और ये रेसिपी जो है ना, अभी मेरे पास भी जब कम वक्त होता है मैं इसी रेसिपी से चिकन दम बिरयानी बना लेता हूँ। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आते हैं। एक एक चावल का दाना खिला खिला बनता है, वो अलग अलग रंग के चावल होते हैं, और फ्लेवर जो है ना ये दम बिरयानी का, आप एक बार खाओगे माइंड ब्लो हो जाएगा आपका। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब संजोत कीर स्टाइल ये चिकन दम बिरयानी आसान तरीके से, क्विक तरीके से कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जमा कर लिए, मेजर आउट कर लिए। सारी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है क्वांटिटीज़ के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। एक स्क्रीनशॉट ले लो, सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जमा कर लो, उन्हें मेजर कर लो, आसानी हो जाएगी आगे का पूरा प्रोसेस करने में। उसके बाद हमें बिरयानी का प्रेप करना एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले चावल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए, अच्छे क्वालिटी के। ये रेसिपी आधे किलो चावल और आधे किलो चिकन की हम आज बना रहे हैं। तो चावल को अभी हमें अच्छे से धो लेना है और सोक कर लेना है। धोने के लिए बस पानी आपने डालना है, हल्के हाथों से चावलों को धोना है। या आप पानी को देखोगे, पानी थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा, एक वाइट रंग सा हो जाएगा। ये बेसिकली जो लूज स्टार्च है वो निकलता है चावल के ऊपर से। इस चावल को आपको ऐसे 3-4 बार धोना है जब तक ये पानी क्लियर हो जाता है। चावल को जब छान रहे होगे ना सिंक में, तो एक छन्नी ले लेना, उसके अंदर छानना, ताकि चावल जो है वो गिर नहीं जाए। नहीं तो आप पानी निकालने जाओगे और चावल गिर जाएंगे सिंक के अंदर। तो इसे छन्नी से निकाला, वापस डाला, फिर से थोड़ा पानी डालिए, इस तरीके से 3-4 बार धो लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने चावलों को 3-4 बार धो लिया है। और जब मैंने इसमें अभी पानी ऐड किया है, पानी में फिर जो है लूज स्टार्च नहीं निकल रहा है, यानी कि चावल हमने अच्छे से धो लिए हैं। अभी इसे आपको आधे से 1 घंटे तक सोक करने रख देना है। जब तक हम बाकी का प्रोसेस करेंगे तब तक चावल हमारे परफेक्टली सोक हो जाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस, चावल को धो लीजिए 3-4 बार, सोक करने रख दीजिए। अगर आपको बाय चांस थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो 1-1.5 घंटा भी अगर आपने सोक कर लिया चावलों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप चावल को सोक करने रख रहे हैं और समझो आपने बाकी की तैयारी शाम को करनी है, तो इतना नहीं सोक करके रखना है। फिर चावल आप जब भी बिरयानी बना रहे हो, जब भी चावल पकाने वाले हो, उसके 1 घंटे पहले आपने सोक करने। तो ये पॉइंट एक क्लियर कर दिया मैंने। आधे किलो की बिरयानी बना रहे हैं, अगर आपको 1 किलो की बिरयानी बनानी है तो आप इन क्वांटिटीज़ को जो मैंने आज लिखी है उनको डबल कर सकते हैं। सिंपल। अभी नेक्स्ट कुछ चीज़ें हमको फटाफट चॉप करनी है। चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। चॉपर हमारा आज सेवियर है, एकदम फटाफट सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्याज को चॉप करने के लिए बस प्याज को आपको छील लेना है। इस तरीके से आसानी से छिल जाते हैं प्याज। और फिर छोटे छोटे ऐसे रफली पीसेस में कट करके इन्हें एक चॉपर में डाल दीजिए। ये वो खींचने वाला स्ट्रिंग वाला चॉपर यूज़ कर रहा हूँ, ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में। आपके पास घर पे है तो बेस्ट है, नहीं तो एक रख लीजिए। आप अगर बैचलर हैं या आसानी से चीज़ें चॉप करनी है, ये आपका काम बहुत आसान कर देता है, टाइम बहुत रिड्यूस कर देता है, मेहनत रिड्यूस कर देता है। अगर आपके पास एक स्लाइसर है यानी कि मैडलिन है, उसमें भी आप प्याज को स्लाइस कर सकते हैं। इनफैक्ट रिजल्ट बेटर आएंगे, क्योंकि बिरिस्ता के लिए यूजुअली हम प्याज को स्लाइस करते हैं। मैंने चॉपर इस्तेमाल किया है कि आसानी से सारी चीज़ें इस चॉपर में ही चॉप हो जाएं। ये आप देख सकते हो, प्याज को मैंने चॉप कर लिया, इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। तो अब लहसुन, अदरक और मिर्ची को चॉप करना है। तो यहाँ पर 20 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली है, साथ ही में एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इसको छिलने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। एक चम्मच ले लीजिए और इसे प्रेशर अप्लाई करते हुए छिलका उतारिए। एकदम आसानी से छिलका उतर जाता है। बेस्ट बात ये, चम्मच ऐसे वो निक्स एंड कॉर्नर्स में भी घुस जाता है आसानी से, और अदरक आप आसानी से छील दोगे। अब इसे बस रफली आपको पीसेस में कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ले लिए।
हरी मिर्च के टॉप्स निकाल दो और रफली इनको डिवाइड कर लो कि आसानी से चॉप कर पाएं। ये तीनों चीज़ों को अभी चॉपर में ऐड कीजिए और चॉप कर लीजिए। आप अगर इन्हें मिक्सी में पीस रहे हैं तो इनको आपको ऐसे रफली चॉप करने की भी जरूरत नहीं है, पूरे पूरे डाल दीजिए और पीस लीजिए और एक पेस्ट बना लीजिए। आप देख सकते हो अदरक, लहसुन और मिर्च को भी सेम चॉपर में हमने चॉप कर लिया, ऐसे एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। नेक्स्ट धनिया और पुदीना काटना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर धनिया ले लिया है, थोड़ा पुदीना ले लिया है, दोनों को आपको चॉपर में ऐड कर देना है और इसको भी चॉप कर लेना है। ये आप देख सकते हो आसानी से धनिया और पुदीना भी हमारा चॉप हो गया है। साथ में मैंने एक नींबू का टुकड़ा ले लिया है और ये जो टमाटर है ना, इसको हम ग्रेट करके ही ऐड कर देंगे। आपको चॉपर में चॉप करना है तो चॉप भी कर सकते हो। चिकन मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है, साफ कर लिया, इसको धो लिया है और यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक्स और थाइज लिए। आप करी कट चिकन भी ले सकते हैं, कोशिश कीजिए ड्रम स्टिक और थाई लेने की, ये जूसी और सक्यूलेंट रहता है, मीट एकदम आपको अच्छा लगेगा बिरयानी में। बस जो ड्रम स्टिक्स है ना, वो यहाँ से आपको ऐसे कुछ कट कर देनी है, नहीं तो मीट आपका खिंचता है। तो ये जो एक टेंडन होता है, इसे हमको यहाँ पर कट कर देना है। तो ये तीनों ड्रम स्टिक्स को मैंने यहाँ से कट कर लिया है, इसको बस बोल में रखकर साइड में रख दीजिए। तो यहाँ तक का प्रोसेस फॉलो किया आपने, एकदम सिंपल तरीका है। कटिंग चॉपिंग सारी चॉपर में हो गई, खुद मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है। वैसे जब बिरयानी बनाते हैं तो कई सारा जो खूब सारा कांदा जो होता है उसको काटना पड़ता है, एकदम परफेक्टली स्लाइस करना पड़ता है और फिर फ्राई करना पड़ता है एकदम परफेक्ट तरीके से बिरिस्ता बनाने के लिए। वो पूरा जो प्रोसेस है हमने स्किप कर दिया है। तो कुछ शॉर्टकट्स अप्लाई कर रहा हूँ ये वाली रेसिपी में, जिससे टाइम और मेहनत कम लगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कुकिंग के समय जिससे वो फ्लेवर रेप्लिकेट हो जाए और हमको रिजल्ट एकदम बेस्ट मिले। तो बिरिस्ता वाला शॉर्टकट हो गया है। दूसरा शॉर्टकट ये कर रहे हैं कि जो चिकन है उसको यूजुअली मैरिनेट किया जाता है, वो मैरिनेट भी नहीं कर रहा हूँ। हम सीधा ये सारी चीज़ों को एक बर्तन में पकाएंगे और फिर हमारी जो यखनी है, हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा और उसके बाद बस चावल को पकाएंगे, जो भिगोए हुए हैं लेयर करेंगे, बिरयानी रेडी हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस से करने वाले। तो अब तक का प्रोसेस हमारा प्रेप जो है वो कंप्लीट हो गया इस स्टेज पर। अभी कुकिंग प्रोसेस चालू करते हैं। बिरयानी पकाने के लिए हमें बर्तन चूज करना है। बर्तन कौन से आप ले सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो बिरयानी बनाने के लिए आपको ऐसे एक वाइड सरफेस वाला ऐसे खुला एक बर्तन चाहिए और जो बर्तन है ना, उसका जो बेस है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, मोटा तला होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि बिरयानी नीचे लगे नहीं। साथ ही में आपको एक ढक्कन चाहिए बिरयानी को दम देने के लिए, ढक्कन देने के लिए। अगर ऐसा बर्तन नहीं है आपके पास तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे एक बड़ी कढ़ाई ले सकते हैं जिसका आपके पास ढक्कन हो, या फिर एक ऐसा टोप ले सकते हो या एक वाइट बर्तन ले सकते हो, या आपके पास कोई ऐसे हांडी है या लगान है एकदम फैंसी वाली जिसमें मैं यूजुअली बिरयानी बनाता हूँ, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं बिरयानी इस बर्तन में बना रहा हूँ। गैस चालू कर दीजिए, हल्का सा बर्तन को गर्म होने दीजिए। फिर इसके अंदर 3 बड़े चम्मच तेल के ऐड कर दें। तेल एक बार गर्म हो जाए तो जो प्याज हमने चॉप करके रखे थे, प्याज ऐड कर दीजिए। अब प्याज को आपको अच्छे से भूनना है। फ्लेम आपकी मीडियम हाई पर रहेगी और प्याज को आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। भले हमने बिरिस्ता नहीं बनाया बट फ्लेवर जो है, टेक्सचर जो है वो बिरिस्ता वाला हम रिप्लिकेट करने वाले हैं कि प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, अच्छे से भून जाएं, अच्छे से कैरेमलाइज हो जाएं, कि वो जो स्वीटनेस है प्याज की जो बिरिस्ता यूजुअली ऐड करती है बिरयानी में, वो हमको चॉप प्याज से ही मिल जाए। इसीलिए इसे हमें अच्छे से भूनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज कच्चे रह जाएंगे तो बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी और सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो प्याज को भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो लगभग 8 से 10 मिनट बाद आपके प्याज कुछ इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाएंगे। आपको इस स्टेज तक इसे पका लेना है। एक बार प्याज इस स्टेज तक पक जाए तो हमने जो अदरक, लहसुन और मिर्ची चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दीजिए और अभी आपको इसको फर्दर कुक करना है जब तक प्याज आपका एकदम प्रॉपर गोल्डन ब्राउन हो जाए और अदरक, लहसुन और मिर्ची भी थोड़ी सी पक जाए। तो आप देख सकते हो लगभग 3-4 मिनट बाद जो अदरक, लहसुन और मिर्ची वो थोड़ी सी भून गई और प्याज का कलर हमारा और डार्क हो गया। इस स्टेज पर थोड़ी सेफ्टी के लिए कि प्याज आपके जले नहीं, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए कि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और एक मायार्ड रिएक्शन होता है, जो फॉन्ड है नीचे और ये सारी चीज़ें ना वो रिलीज होंगी और थोड़ा सा आपका जो प्याज है वो और कैरमलाइज हो जाएगा और थोड़ा सा इस पर रंग आ जाएगा। ये आप देख सकते हो प्याज का कलर कैसे चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को आपको लो कर देना है। जो केटल मैंने अभी यूज़ की है ये मेरी
क्योरा बाय YFL होम रेट्रो इलेक्ट्रिक केटल है, जो मेरी किचन कंपेनियन है, क्योंकि हर रेसिपी जब मैं बनाता हूँ तो गर्म पानी उसके अंदर ऐड करता हूँ, तो ये हमेशा इसमें गर्म पानी पड़ा रहता है, फटाफट गर्म हो जाता है। बहुत ब्यूटीफुल तो ये दिखती है, एक रेट्रो प्रीमियम फील है इसके अंदर, पेस्टल कलर्स में अवेलेबल है, खूब सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और फूड ग्रेड मटेरियल से बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की है, ताकि आप सेफली, एकदम सेफ तरीके से, एकदम हेल्दी तरीके से आप अपने घर पर पानी ईजिली फटाफट गर्म कर पाएं। हमारी क्योरा बाय YFL होम रेट्रो इलेक्ट्रिक केटल्स yflhome.com और Amazon पर अवेलेबल हैं और एक स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट राइट नाउ। तो अब एक बार आपने प्याज को भून लिया है, इस स्टेज पर जो टमाटर है, टमाटर को ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ। एक बस ग्रेटर ले लीजिए और ऐसे ग्रेट करके ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप चॉपर में भी इसको चॉप करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम साथ में दही ले लिया है। आपको डेयरी से 200 ग्राम मिल जाएगा या घर पे, तो आप माप लीजिए। इसके अंदर अभी बिरयानी मसाला ऐड करना है। ये जो बिरयानी मसाला है ये मेरा होममेड वाला है, रेसिपी आपको नीचे मिल जाएगी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप रेडीमेड बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो जो घर का ये चम्मच होता है, इससे मैंने 2 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहा हूँ हल्के से कलर के लिए। बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और दही को फेंट लेना है। दही में गुठलियाँ यानी कि लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, दही ग्रेनी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बिरयानी में वो लम्स रह जाते हैं। एकदम स्मूथ हो जाए आपका दही, तब दही को आप ऐड कर दीजिए। साथ ही में एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिए। फ्लेम को हाई कर दीजिए और स्टर करते हुए अब 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए। आप देखेंगे कि दही और टमाटर हमारा थोड़ा सा पक जाएगा। जो तेल हमने ऐड किया था वो तेल ऊपर आ जाएगा, मसाला तेल को छोड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कच्चा है तो 3-4 मिनट की जगह पे 1-2 मिनट और मसाले को आप पका सकते हैं। आप देख सकते हो मसाला हमारा अच्छे से एकदम पक चुका है। ऐसा ही कुछ आपका मसाला दिखना चाहिए। इस स्टेज पर जो चिकन है उसे ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद अच्छे से आपको स्टर कर देना है और 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए आपको चिकन को पकाना है। तो बस 3 से 4 मिनट आप यहाँ पर पकाइए। उसके बाद करना ये, ढक्कन लगा देना है और फ्लेम को लो करके गिन के 5 मिनट के लिए चिकन को आपको ढक्कन लगा के पकाना है कि हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट अबाउट 60% कुक हो जाए। एक बार 5 मिनट हो जाए, ढक्कन को निकालिए कि आप देख सकते हो कैसे ऊपर पूरा फैट रिलीज हो गया है और चिकन हमारा अभी जो है लगभग 60-65% कुक हो गया है। हमको चिकन को इतना ही पकाना है। इस स्टेज पर आप देख सकते हो जो मसाला है वो हमारा काफ़ी थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी हमने एडजस्ट करनी है। तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कीजिए और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कीजिए। ध्यान ये रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी जो है बहुत ढीली नहीं कर देनी है। एक लटपटा सा मसाला होता है ना, एक कोटिंग कंसिस्टेंसी होती है, वैसी चाहिए। ये आप देख सकते हो जैसे आपको दिख रही कंसिस्टेंसी, इतना ही पतला आपको मसाले को करना है। उसके बाद इसके अंदर जो धनिया और पुदीना हमने कट करके रखा था, एक मुट्ठी भर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए। इस स्टेज पर एक बोनस रेसिपी आपने सीख ली है। अगर आप चिकन को फर्दर कुक करके कंप्लीटली वेल डन कर दोगे तो ये बहुत ही टेस्टी चिकन मसाला बन जाता है और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दोगे तो बहुत ही टेस्टी चिकन करी बनती है। ये भी आप बना सकते हो और खा सकते हो। हम आज बिरयानी बनाने वाले हैं तो यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं इसको, नमक और मसाले एडजस्ट करने के लिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें नमक ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। नमक थोड़ा सा आपको तेज लगना चाहिए, नॉर्मल आप जैसे नमक खाते हैं उससे। एक बार इसको आपने एडजस्ट कर लिया है, बस पीसेस को आपको अच्छे से ऐसे फैला लेना है, गैस को बंद कर देना है और इस पर ढक्कन लगा देना है। तो मेजर जो हमारा प्रोसेस है ना बिरयानी की कुकिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारी जो चिकन का मसाला है, जो यखनी है, वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद तो बस चावल को उबालना है। चावल जाएंगे, ढक्कन लगेगा, दम लगेगा, बिरयानी रेडी। तो मेन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि नमक हम कैसे डिसाइड करें कि कितना डालना है, क्योंकि सॉल्ट टू टेस्ट होता है। अब बेस्ट तरीका ये है कि आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हो आगे रेसिपी में, अपने बीच बीच में आपको टेस्ट करना है और जज करना है कि कितना नमक इसमें डालना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि टेस्ट कर लीजिए, वो स्टेज पर आपको करना है थोड़ा थोड़ा नमक डालना है, मिक्स करना और टेस्ट करना है कि नमक बराबर है कि नहीं। क्योंकि कम होगा ना नमक तो एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा हो गया तो कम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि टेस्ट एज यू कुक, तो आपकी जो नमक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जब बिरयानी बनाते हैं स्पेसिफिकली, तो जब आप इसे टेस्ट करोगे तो नमक आपका तेज़ होना चाहिए और मसाले भी तेज़ होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें आधा किलो चावल जो है पका कर डालेंगे तो बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर आपका चिकन एकदम अंडर सॉल्टेड है या परफेक्टली सॉल्टेड है तो बिरयानी आपकी थोड़ी सी फीकी लगेगी, करारी नहीं लगेगी। तो जब भी इसको आप टेस्ट करोगे ना तो हल्का सा झटका लगना चाहिए मसाले का भी और थोड़ा सा नमक का भी, तो एकदम परफेक्ट, एकदम बैलेंस्ड फ्लेवर्स आपके बिरयानी में आएंगे।
अब एक चीज़ जो है, अब बिरयानी में ना मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं वो बिरयानी आलू गैंग वाला मेंबर हूँ। और जितने भी लोग आलू गैंग वाले मेंबर हैं जिनको बिरयानी वाला आलू पसंद होता है, कमेंट्स में मुझे एक हार्ट उधर छोड़ देना, मेरे को समझ आ जाएगा आप मेरे साथीदार हो, यू आर माई बडी। एंड इस रेसिपी में अगर आपको आलू डालने हैं, वैसे तो मैंने नहीं डाले हैं कि प्रोसेस कम करना था, इसके लिए मैंने आलू आज नहीं डाले, बट आलू डालने तो जब आप चिकन डालोगे ना तभी 2 आलूओं को क्वार्टर्स में कट करके ऐड कर दो। छोटे छोटे रखने आलू के साइज़, नहीं तो आलू कच्चे रह जाते हैं। तो इतना साइज़ लगभग रखना आलू का, ऐड कर देना चिकन के साथ, ब्यूटीफुल लगते हैं। बिरयानी वाले आलू की बात कुछ और ही होती है। तो आलू वाली टिप भी मैंने आपको दे दी है। अब चिकन हमारा पक गया है, चावल कैसे पकाने एकदम फटाफट आसान तरीके से वो देख लेते हैं। चावल पकाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेना है क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। इसमें अभी मैंने पानी को ऑलरेडी केटल में गर्म कर लिया था कि पानी में उबाल आने में ज़्यादा समय ना लगे। पानी अच्छी क्वांटिटी में ले लीजिए क्योंकि हमको चावल को ड्रेनिंग मेथड से पकाना है, यानी कि पानी जो हम निकाल देंगे, तो ज़्यादा क्वांटिटी आपको पानी की लेनी है। पानी में एक बार उबाल आ जाए तो आपको इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक आपको 3-4 लार्ज पिंचेस ऐड करने हैं, या चम्मच की अगर बात करो तो 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें नमक आप ऐड कर देना। पानी आपका खारा लगना चाहिए तो बस थोड़ा सा फूंक मार के इसको टेस्ट कर लो, एकदम सी वाटर जैसा टेस्ट आना चाहिए। और जो नींबू मैंने आपको एक पहले दिखाया था, काट के रखा था, इसका रस डाल दो, ये छिलका भी डाल दो। इससे चावल जो है ना थोड़े से सफ़ेद बनते हैं, थोड़े से खिले खिले बनते हैं। एक बार आपने ये कर लिया है और पानी में एकदम खौलता हुआ उबाल आ जाए तभी आपको इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावल आपके अच्छे से खिलेंगे। हमारे जो चावल हैं वो सोख हो चुके हैं। चावल का जो पानी है ये आपको निकाल लेना है। छन्नी की आप यहाँ पर एक मदद ले सकते हो। अब इस चावल को आपको पानी में ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद ना हल्का सा इसको स्टर कर दीजिए, कभी कभी चावल नीचे जाके चिपक जाते हैं। अब चावलों को पकाना कितना है? चावलों को हम सिर्फ 4 से 5 मिनट पकाएंगे क्योंकि सोख अच्छे से हमने चावलों को किया है। 85 to 90% लगभग चावलों को पकाना है। टेंशन बिल्कुल मत लो, चेक वेक कैसे करेंगे वो सब अब मैं आपको अभी बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि जब भी बिरयानी के चावल पकाते हैं काफ़ी सारे खड़े मसाले ऐड किए जाते हैं पानी के अंदर, क्योंकि प्रोसेस छोटा करना था तो ये शॉर्टकट मैंने यूज़ किया है, नहीं ऐड किए। बिरयानी मसाला जो हमने यखनी में डाला है उसी से फ्लेवर जो है हमारे चावलों में आ जाएगा। आप ऐड करना चाहते हो तो लिस्ट ऑफ स्पाइसेस मैंने नीचे मेंशन कर दी है रेसिपी में, ऑप्शनल है, वो आप ऐड कर सकते हो। आप देखोगे लगभग 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद चावल जो आपके अच्छे से खिलेंगे। और इसे चेक करने का एक तरीका है कि जब दबाओगे ना तो ऐसे, ये आपने देखा बीच में से टूट गया, ऐसे टूटना नहीं चाहिए एकदम बीच में से, अभी भी सख्त है। तो लगभग और आधे 1 मिनट के लिए पकाना है। आधे 1 मिनट में आप देख सकते हो और थोड़े से खिल गए हैं, अच्छा खिला हुआ दाना दिख रहा है। इसको लेके दबाइए। अब आप देखो एकदम बीच में से टूट नहीं रहा है। दूसरा तरीका है, इसको चक्कर देखिए, दांतों के बीच में हल्की सी बाइट लगनी चाहिए। जैसे आप पके हुए चावल खाते हो उससे हल्के से ये कच्चे लगने चाहिए। तो इसको खाकर देख लीजिए। चावल हमारे एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। इन्हें भी छान कर हमें चिकन के ऊपर इसे लेयर करना है। चिकन वाला जो बर्तन का ढक्कन निकालिए, थोड़ा सा धनिया और पुदीना जो बचा था उसमें से थोड़ा सा लेकर इसमें ऐड कीजिए। अब ये जो नींबू का छिलका था इसको निकाल कर फेंक दीजिए। ध्यान देना गर्म होता है। अभी चावल को छान कर आपको लेयर कर देना है। मैं इस तरीके से झारे से छान रहा हूँ, आपको चाहिए तो पहले एक कोलैंडर में सारे चावल निकाल लीजिए और फिर इमीडिएटली इस बर्तन के आप अंदर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो सारे चावल मैंने ऐड कर दिए। इसे बस हल्के हाथों से हल्का सा फैला लीजिए। फैलाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करना है। तो यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, वो ऐड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से ऐड किया। ये डालो, इससे फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है और चावल के दाने जो है ना वो थोड़े से ग्रीस हो जाते हैं तो चिपकते नहीं आपस में। ऊपर से जो बचा हुआ धनिया पुदीना था वो ऐड कर दीजिए। अभी इसे सील करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लीन कपड़ा ले रहा हूँ, किचन टॉवल ले रहा हूँ, इसको ले लीजिए और फिर ढक्कन को ऐसे रख के ये कपड़ा इस तरीके से आपको बांध लेना है। एक बार कपड़ा आपने बांध लिया है, इस ढक्कन को ऊपर बर्तन के रख दीजिए, अच्छे से ये सील हो जाएगा। ये बर्तन तो मेरा मोटे तले का है, बट अगर आपको एकदम सेफ खेलना है तो एक तवा ले लीजिए। इस तरीके से तवे को पहले रख दीजिए और फिर इस बर्तन को तवे के ऊपर आपने रख देना है ताकि जो हीट है वो धीरे धीरे मिले और दम पर हमारी बिरयानी एकदम परफेक्ट तरीके से पक जाए। आपको एग्जैक्टली 10 मिनट का टाइमर लगा के हाई फ्लेम पर पहले बिरयानी को दम देना है। 10 मिनट के बाद आप फ्लेम को लो करेंगे और फिर और 10 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम पर दम पर पकाएंगे। तो बिरयानी को अभी दम पर पका लीजिए। तो देखा आपने चावल को पकाने का और बिरयानी को लेयर करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। कुछ शॉर्टकट ले लिए हैं, कुछ थोड़े से और मसाले नहीं ऐड किए, बट फ्लेवर जो है वो आ जाएगा। बिरयानी मसाला जो है ना अच्छा यूज़ कीजिए, वो ऐड कीजिए तो बिरयानी में फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा।
दूसरी बात यह है कि जो दम देने का मेथड है उसमें मैंने एक कपड़ा बांध दिया है लिड को। इससे आसानी क्या हो जाती है कि यूजुअली जैसे आटे से आप सील कर देते हो ना, तो उसको खोल नहीं पाते हो। ये वाले मेथड से क्या आप इजीली ढक्कन निकाल कर लास्ट में चेक कर पाओगे बिरयानी को। चेक करने का ये मतलब नहीं है कि आप 2-2 मिनट में निकाल कर चेक कर रहे हो। पहले 10 मिनट हाई, 10 मिनट लो, 20 मिनट आपको पकाने देना है, इसको पकने देना है अच्छे से, फिर ही चेक करना है। बार बार चेक करोगे तो दम नहीं लगेगा बिरयानी को, और वो दम वाली कुकिंग नहीं होगी, अंदर वो प्रेशर भाप नहीं बनेगी, और बिरयानी अच्छे से आपकी पकेगी नहीं। दम पर चिकन भी कच्चा रह जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। तो बार बार खोलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट बाद इसको खोलकर चेक कैसे करना है वो बता देता हूँ। ढक्कन निकाल कर चेक कर लेते हैं। वाह, क्या ब्यूटीफुल सुगंध आ रही है, जो बिरयानी की स्मेल है ना, मज़ा आ जाता है। इसे चेक कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एक चम्मच ले लो, चम्मच का ऐसे जो पिछला हिस्सा होता है ना, बीचों बीच आपको ऐसे पोक करना है, और हल्का सा ऐसे एक होल बनाना है, एक ऐसे इधर क्रिएट करना है यहाँ पर, और नीचे बॉटम पे देखना है कि पानी है कि नहीं। अगर पानी है, बुलबुले आ रहे हैं, यानी कि बिरयानी को और थोड़ा सा आपको पकाना है। अगर नहीं है, पानी सूख गया, यानी कि बिरयानी एकदम पक चुकी है। ये आप देख सकते हो, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, यानी कि बिरयानी हमारी एकदम परफेक्टली पक गई है। इस पर ढक्कन फिर से लगा दो, गैस बंद कर दो, और बिरयानी को भी खाना नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी बिरयानी को आप खा नहीं सकते हो। ऐसे नहीं है कि बिरयानी इतनी बनाई फिर खानी नहीं है, अभी नहीं खा सकते। इसको 20 मिनट का आपको रेस्ट देना है। होता क्या है, इतनी ज़्यादा भाप होती है बिरयानी के अंदर, तो बिरयानी सेटल नहीं होती है, तो फ्लेवर्स जो है ना वो बहुत अभी डाइल्यूटेड होते हैं। तो 20 मिनट में होगा क्या, सारी चीज़ें सेटल होंगी, बिरयानी एकदम शांत होगी, और सारे फ्लेवर्स जो हैं बिरयानी के उभर के आएंगे, चावल जो है सेट हो जाएंगे, और जो स्टीम है वो सेटल हो जाएगी। तो उसे सेटल होने देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मेहनत आपने की है, तो 20 मिनट के लिए आप भी रेस्ट कर लो, और फिर इसका आप ढक्कन खोलेंगे और परोसेंगे। और जब भी मैं इसको परोसूंगा तभी आप देखेंगे कि परोसने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि बस करछी डाली, सारी चीज़ें मिक्स करके सर्व कर दी, बिल्कुल भी नहीं करना है, मज़ा नहीं आएगा दम बिरयानी का। परोसने का मेथड ऐसा होता है, ऊपर से जो सफ़ेद रंग के चावल हैं उनको साइड से आप निखारोगे अच्छे से, और अलग से साइड पर कर दोगे। आपको और एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपको वो अंदर ही हांडी में अलग नहीं करने हो रहे, तो ऊपर से वाइट पहले जो चावल है निकाल कर एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर नीचे होंगे और मसाले वाले चावल, जैसे पीले रंग के, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड करना है। नीचे से आपने चिकन और मसाला लेना है, वो सर्व पहले करना है, फिर वो कलर्ड वाले चावल, और फिर वो वाइट वाले चावल ऊपर से। इस तरीके से आप इसे परोसेंगे तो ही दम बिरयानी खाने का मज़ा आएगा। तो बिरयानी को मैंने रेस्ट कर लिया था, ये आप देख सकते हो चावल के दाने कैसे एकदम खड़े हो गए हैं। ये एक साइन है कि हमारी बिरयानी परफेक्टली रेस्ट हो चुकी है। बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, अभी इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। मज़ा आ गया ये चिकन दम बिरयानी आज खाने में। क्या फ्लेवर्स आए, क्या अरोमा आई है। पूरा किचन जो है
बाहर का जो गार्डन है सब जगह पे बिरयानी की सुगंध आ रही है। और खाने में जो इसे मज़ा आया ना, वो जो अलग अलग रंग के चावल होते हैं, खिले खिले, एक एक दाना आपने देखा सेपरेट, और जो मसाला बना है बिरयानी का। और आपको अगर मसालेदार थोड़ी सी बिरयानी पसंद है ना तो ऐसी बना के खाओ। कम मसाला पसंद है तो लगभग 50-60 ग्राम ना चावल बढ़ा दो, तो थोड़ी सी जो रेशियो है ना मसाला टू राइस का वो कम हो जाएगा। बट मुझे थोड़ा सा मसाला अच्छा लगता है बिरयानी में, तो ये क्वांटिटीज़ एकदम परफेक्टली वर्क होती हैं। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे। आई होप कि जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी लोगों को कम वक्त में बिरयानी बनानी है, वो इजीली बना पाएँ। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा बना होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको बीच बीच में सारे टिप्स दूं। अगर मैं एकदम फटाफट बना देता तो वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनता, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है। बट ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, और मुझे जैसे ही जब भी बनाओगे ये रेसिपी और अपने लव्ड वंस को खिलाओगे, आप खुद खाओगे, मुझे कॉमेंट्स में आकर ज़रूर बताना और फीडबैक देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Thank you for tuning in. Do share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.